हालेलुया कलीसिया। मैं विश्वास करती हूँ हम सब अच्छे हैं। आमीन। कि हमें परमेश्वर हमारे अंदर है। आमीन। आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सुनेंगे। आमीन। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ जब जब हम बाइबल खोलते हैं तब तक परमेश्वर नया प्रकाशन देता है। आमीन। उसके लिखे हुए वचन सेम है, आपके बाइबल में भी और मेरे बाइबल में भी। वो तभी भी सेम थे जब भी वो लिखे गए थे, पर हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ नया उसमें से खजाना निकलता है। आमीन। कभी ज्ञान निकलेगा, कभी नई ताड़ना निकलेगी, कभी हमारे लिए आशीष निकलेंगे। आमीन। बहुत अलग अलग चीजें हैं। आमीन। जिस दिन आप जो चीज रिसीव करने के मोड में हो उस दिन आपको वो मिलेगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। हम लोग मिनिस्ट्रीज में जाते हैं ना, तो अगर समझो आज मैं किसी सेमिनार में गई हूँ उदाहरण के लिए, और वहां पर आज हीलिंग होने वाला है। ओके, तो मुझे पता है आज हीलिंग का मिनिस्ट्री होने वाला है, पर मेरे मन में ऐसा है कि आज हीलिंग होना हो पर मैं ये इंसान को माफ करूंगी, आज उसके द्वारा मुझे चंगाई मिल सकती है। या फिर आज मेरे जीवन में से कुछ ऐसा बोझ निकलेगा जो बहुत सालों से है, जो दिखता नहीं है पर है ना। कुछ चीजें होती है जो अनदेखी होती है, जैसे भावनाएं होती है, भावनाओं का बहुत बोझ होता है हमारे ऊपर। फिर पैसे का टेंशन होता है, हमारे हाथ में पैसे होते नहीं है पर टेंशन होता है। तो अगर मैं चंगाई, मेरे आर्थिक चंगाई के नजरिए से जाऊंगी वो मिनिस्ट्री में कि आज मुझे मेरी आर्थिक चंगाई होगी, तो भले ही वहां पर 1000 लोगों की शारीरिक चंगाई हो, मेरी आर्थिक चंगाई होगी, क्योंकि मैं उस विश्वास से उस दिन गई हूँ। आमीन। तो आप और मैं जिस तरह से जो भी कोई वचन लाता है, हम जो भी मोड में रहते हैं ना, उस तरीके से हम वो वचन को प्राप्त करते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे 3 टाइम में अभी हुआ, मैं आपके सामने आई हूँ, पर मुझे परमेश्वर यही क्यों बोलता है, मतलब कुछ और तरीके से यही चीज आती है। आई डोंट नो। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, अभी भी मेरे मन में ऐसे चल रहा है कि परमेश्वर अगर आप कुछ मेरे से और इसके बारे में गहराई में बात कर रहे हो तो मुझे दीजिए वचन। शायद इसके ऊपर मुझे परमेश्वर नया कोई प्रकटीकरण दे रहा है, क्योंकि मैंने 2 मेरे मैसेजेस भी सुने, उसमें भी मैंने कुछ ऐसे ही सिमिलर चीज मैंने बोला कि हम कैसा वचन लेते हैं, हमको ताड़ना मिलती है, चंगाई मिलती है। मुझे नहीं पता क्यों, मैं वो सोच के नहीं आती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, मेरे बस पॉइंटर्स रहते हैं मेरे सामने और वचन रहते हैं, बाकी सब पवित्र आत्मा ही बात करता है। ओके, आइए हम वचन में बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते, आज के शाम के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज आपने हमारे लिए एक नया प्रकटीकरण रखा है, एक नई तरह की आपने पिता परमेश्वर हमको एक नया प्रकाशन दोगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते। होने देना पिता परमेश्वर, हम हमारे मन को खोले, हमारे कानों को खोले पिता परमेश्वर, आंखों को आपके नजरिए से देख पाए ऐसे आप हमारी आंखों को खोले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें पिता परमेश्वर ये काबिलियत दी पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन से और आपसे इतने गहराई से हम रिश्ता रख पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, आने वाले वचन को, आने वाले समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हम सब रूथ को जानते हैं। बाइबल में एक स्त्री थी, उसका नाम था रूथ। अगर आप रूथ को नहीं जानते तो आप नयोमी को जानते हो, उसकी सास। बहुत सारे लोगों को सास बोलेंगे तभी बहू याद आती है। हाँ, नयोमी की जो बहू थी उसका नाम था रूथ, और रूथ की स्टोरी आई गेस सबको पता है कि रूथ बहुत जवान थी। रूथ का पति मरा जो कि नयोमी का बेटा था, नयोमी के 2 बेटे मरे और नयोमी का पति भी मरा। फिर नयोमी ने अपने दोनों बहुओं को बोला कि तुम जाओ तुम्हारे घर, तुम्हारे भगवान को पूजो, तुम्हारा जो भी परमेश्वर है उसकी आप वर्शिप करो,
मेरा कुछ है नहीं अभी मेरे पास, और ना मेरे पोते हैं, जो भी है, कुछ भी संतान नहीं है कि मैं तुम्हारी किसी से शादी करूं, तो तुम जाओ। तो नयोमी की एक बहू चली जाती है, पर एक बहू बहुत ईमानदार रहती है और वो डिसाइड करती है कि वो नयोमी को नहीं छोड़ेगी, उसी तरह जैसे उसने नयोमी के परमेश्वर को पकड़े रखा था। आमेन। आज हम देखेंगे कि कैसे रूथ के जीवन में से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना सीखे। हम विश्वास तो करते हैं परमेश्वर का, बहुत विश्वास करते हैं, है ना, पर कभी कभी हमको एक थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत पड़ जाती है। हम सभी लोग रिवीजन जानते हैं क्या होता है। आपके बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनका एग्जाम रहेगा, तो एक रात पहले वो सब नोट्स, सब जो भी सिलेबस है वो पढ़ लेते हैं, उसको रिवीजन बोलते हैं। एक टाइम जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वापस फाइनल के पहले, उसको रिवीजन हम बोलते हैं। तो हमको भी कभी कभी बाइबल में से हमेशा हमको रिवीजन की जरूरत है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है इस पृथ्वी पर, ना मैं हूँ ना कोई और है, जो एकदम परफेक्ट है। परमेश्वर के नजर में हम परफेक्ट है, पर हमारे चाल चलन में हम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम अभी भी हमारे शरीर में जी रहे हैं, है ना। तो जब तक हम शरीर में, हमें रिवीजन की जरूरत है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे रूथ हमें सिखाती है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। आमेन। हम डायरेक्टली वचन में चलेंगे, रूथ के किताब में जाएंगे, 2 में वचन 3। You read. Ruth chapter 2 verse 3. रूथ 2 वचन 3 कहता है, इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वाले के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं वो स्टोरी बहुत आगे गई। मैंने जो आपको अभी थोड़ा सा सारांश में बताया है, ये आगे का है। रूथ और नयोमी चलते हैं, रूथ बोलती है नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आप जिसको पूजोगे उसको मैं पूजूंगी, उसके सामने दंडवत करूंगी। तो रूथ बहुत नम्रता से और बहुत आज्ञाकारी होकर नयोमी के साथ चलती है, और वो लोग अपने एक रिश्तेदार के गांव में जाते हैं। वहां पर बोएज नामक एक पुरुष है, बहुत सुंदर पुरुष है, वो बहुत हैंडसम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रूथ को बोला गया है, नयोमी ने बोला कि तुम जाओ और बोएज के खेत में आप वहां पर दिन भर काम करो, और उसको कुछ उसने टास्क दिया था। ओके। तो रूथ को ये सब बात पता नहीं था कि उसको वहां पर क्यों जाना है, क्या करना है, उसको कोई भी आइडिया नहीं थी। बस उसको ये पता था कि ये बोएज नाम का एक पुरुष है और मेरा जो रिश्तेदार है, ये दोनों जो लोग हैं हमारे जीवन में एक उद्धारकर्ता जैसे है। मतलब अभी मेरे सास के पास और मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, हमारा सब खत्म हो गया, सब मर गया, कुछ भी नहीं हमारे जीवन में। तो अभी ये लोग हैं जो हमको संभाल सकते हैं। उसको नहीं पता कि बोएज उसके जीवन में आगे क्या आशीष बन सकता है, ओके, या उसका रिश्तेदार। तो रूथ को नहीं पता था ये बात, ना उसकी सास को जो नयोमी है उसको भी नहीं पता था, पर परमेश्वर को एग्जैक्टली पता था कि वो उसने रूथ को वहां पर क्यों भेजा। आमेन। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अनजान देश में आए हैं, हम अनजान जगह पे आए। मोस्टली जो वर्किंग लोग होते हैं उनको अचानक से उनके ऑफिस से ट्रांसफर मिलता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं डेविड अंकल, अभी वो बहुत अच्छे से काम चल रहा था उनका गुजरात में, गुजरात मुंबई वापी उनका चालू ही था। फिर उनके जीवन में एक मोड़ आया कि उनको अलग ही स्टेट में जाना पड़ा। अभी वो कर्नाटका में है। उनको नहीं पता है कि उनके जीवन में क्या मोड़ आने वाला है सिवाय परमेश्वर के। उनको वहां पर रहना है लाइफ टाइम, कुछ टाइम के लिए रहना है,
कुछ दिनों के लिए रहना है, वहां पर कुछ काम करना है, किसी के लिए काम करना है, खुद आशीष बनना है या किसी और के लिए आशीष बन के जाना है, उन्हें नहीं पता है। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे परिस्थिति होंगी। शायद हमें पता नहीं अभी तक कि मैं इस घर में क्यों शादी करके आई, जिनकी शादी हुई है, या फिर आपके जीवन में कुछ लोग आते हैं कुछ समय के लिए और चले जाते हैं, राइट। हमारे जीवन में लोग आते जाते रहते हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है। मेरी मम्मी डैडी भी परमानेंट नहीं है, ना मैं आपके जीवन में परमानेंट हूँ, पर हम सभी लोग कुछ कारण लेकर आए हैं यहाँ पर मेरे सामने। मैं विश्वास करती हूँ मेरी आवाज जो सुन रहे हैं वो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना कारण इस धरती पे जन्म लिया है। हमारे लिए एक रीजन है। आमेन। कोई भी चीज, नयोमी से ये चीज फर्स्ट चीज हमें सीखने मिलती है कि कोई भी चीज ऐसे ही अचानक में नहीं होती है, कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। हर एक चीज के पीछे, हर एक परिस्थिति के पीछे एक कारण है। आमेन। हमारे जीवन का हर एक जो क्षेत्र है वो प्लान किया हुआ है। अगर आप वचन में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी माँ के कोख में रचने से पहले तुम्हें नाम से जाना है। मतलब कितने साल लगे ना मेरे मम्मी डैडी को लेस्ली नाम रखने के लिए। जीसस ने, परमेश्वर ने तो कितने साल, 1000 साल पहले ही रखा होगा। यूनिवर्स बनने से पहले, मुझे तो लगता है ये पृथ्वी बनने से पहले मेरा नाम ठहराया गया था। छाया ये नाम चेंबूर में रहेगा ये ठहराया गया था, है ना। हम कितने साल जीवित रहेंगे, हम किसके घर में विवाह होकर जाएंगे, सब प्लान किया हुआ है। और बाय चांस हम परमेश्वर के प्लान के बीच में हम दखल दे तो वो परमेश्वर है, उसे पता है कि हमको कैसे फिर से ट्रैक पे लाना है। आमेन। हम हमारे तो सोच के परे है कि हम ये भी सोचे कि ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। कभी कभी ना हम लेडीज लोग बैठ के सोचते हैं, वो सीरियल में जैसे चलता है ना मन में बात, मेरे डैडी को बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने आता है वो। हाँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारा मुंह बंद है पर मन में चलता है हमारे कि वो क्यों आई थी मेरे घर पे आज, वो ऐसा ही क्यों बोली, वो चाय पी फिर बिस्किट नहीं खाया, आज कैसे क्या फल बिल लेके आई, कभी तो आती नहीं है ना। हमारे रिश्तेदार मोस्टली जब ये अचानक घर पे आ जाते हैं हमको लगता है अरे कुछ तो काम रहेगा ये लोगों को, आज ये इंसान का फोन कैसे आया, हम बहुत सोचते हैं ना। पर ऐसे लोगों का भी आना, फोन आना, उनका घर से निकल जाना, हमारे जीवन में से निकल जाने में कुछ तो प्लान है। आमेन। हम अगर उसको एकदम सकारात्मक रूप से देखें, उस रूप से एटलीस्ट ट्राई करें हम परमेश्वर के नजरिए से देखने के लिए, तो आप जानोगे कि पृथ्वी कितनी सुंदर है। ये दुनिया है ना हमारे लिए बहुत इजी है, हम सोचने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर समझो अभी एक बिल्डिंग है, वहां पर आग लगी है, ओके, और 2 ही दरवाजे हैं, एक तो आगे का गेट है, एक पीछे का गेट है। अभी पीछे तक आग नहीं पहुंची है, आप बिल्डिंग के बाहर हो और आप देख रहे हो कि 2nd फ्लोर पे एक लड़की फंसी हुई है जिसको आप देख सकते हो। आगे वाले गेट, आपको पता है 2 गेट है बिल्डिंग के, आगे वाले गेट पे आग लगा है, लिफ्ट भी जल गया है पर सीढ़ियां है। अगर आप सोचते बैठोगे अरे कैसा आग लगा, अभी ये बुझाएगा कौन, अभी इधर ट्रैफिक हो जाएगा, फिर एम्बुलेंस कभी आएगा, ये लड़की को कितना लगा रहेगा, ये सोचने में बिल्डिंग जल जाएगी। अगर आप तुरंत, परमेश्वर ने हमको जो बुद्धि ज्ञान दी है उसको यूज करके हम पीछे के गेट से जाएंगे, वो लड़की को लेके आएंगे, तो एक जान बच सकती है, भले वो बिल्डिंग जल जाए पर एक इंसान बच सकता है ना। हम बहुत टाइम सोचने में लगा देते हैं, ये सोचने में कि इसके पीछे क्या कारण है,
कोई भी चीज बिना कारण हमारे जिंदगी में नहीं आता है। आमेन। एक चीज मैं इतने सालों में सीखी हूँ, मुझे पहले लगता था कि क्या लोग मरते हैं। जब भी मैं शादी का बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे पहले ऐसे विचार आते थे कि एक तो मैं किसी से प्यार करूंगी, ठीक है, शादी हो जाएगी, फिर उस इंसान से मुझे प्यार करना है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे साल मैं उस इंसान के साथ गुजारूंगी, फिर एक दिन अचानक या तो वो मरेगा नहीं तो मैं मरूंगी, फिर वापस हम अकेले हो जाएंगे। उससे अच्छा हम अकेले ही रहे, ये मेरे मन में आता था। बहुत मुझे डर लगता था ये सोच के। अभी कुछ टाइम पहले ना, कुछ सालों के लिए मेरे मन में रहता था कि वो इंसान अकेला हो जाएगा अगर मैं मर जाऊंगी तो। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मेरे साथ रहेगा तो किसी का भी अच्छा दिन चला जाएगा, या फिर वो इंसान के साथ हम अकेले हो जाएंगे। फिर मैं प्रार्थना करने लगी। ये अपने चर्च की जो मेरी एक फ्रेंड है, आप जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उनके साथ मैंने शेयर किया था कि सिस्टर मुझे ना ऐसा सोच में आता है, मुझे बहुत डर लगता है कोई शादी का बारे में बोलेंगे तो। मैं फिर उसको बोलती, देख मेरे अभी मम्मी डैडी कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरे पापा ने मेरे मम्मी का इतना हिस्ट्री होने के बावजूद उनको बिना कोई कंडीशन के प्रेम किया। भले हम छोटे घर में है, पर मेरी मम्मी कभी भूखा सोई नहीं, कभी कभी कुछ हुआ फिर कोई एक जाएगा, फिर वापस वो अकेले हो जाएंगे। तो मुझे क्या बोली वो सिस्टर कि सिस्टर मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आप एक काम करो, आपका ये जो विचार है ना परमेश्वर के ओर दे दो आप। फिर मैं उसके ऊपर हर रोज प्रार्थना करने लगी। मुझे परमेश्वर ने बोला कि तू ऐसा सोचना कि वो इंसान तेरे जीवन में किसी कारण के लिए आया है। जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसका मरना तय था, पर हमारा उद्धार होना भी तय था। आमेन। अगर वो नहीं मरता तो हमारा उद्धार नहीं होता था। ये प्रकटीकरण मुझे परमेश्वर ने दिया कि हमारे जीवन में कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसका एक कारण होता है। आमेन। और जब भी वो हो जाता है ना पूरा, तो हम अगर फ्लैशबैक में जाके देखेंगे तो हम खुशी मनाते हैं उस चीज को देखकर। आमेन। हम आगे बढ़ेंगे, रूत 3 में वचन 5 पढ़ेंगे हम। रूत चैप्टर 3 वर्स 5। रूत 3:5 कहता है, उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। जो कुछ तू कहती है, ये रूत नयोमी को बोल रही है, जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करूंगी। इसमें एक ही पॉइंट है जो रूत हमको सिखाती है, ओबीडियंस, आज्ञाकारी बनना। वो बोल सकती थी ना, अरे क्या सासू माँ, इधर खाने को नहीं है, तू मेरे को बोल रही हो खेत में जा, उधर कुछ हुआ तो, कुछ नहीं मिला तो। उसने सवाल जवाब नहीं किए, उसने बोला तूने मुझे बोला है वही मैं करूंगी। आमेन। उसको क्या बोला गया था कि तुम उधर जाओ, फिर बोएस के पैर के पास सो रहे, हाँ, उसके पैर के पास उसको सोना था रात को, और सुबह उठ के वापस रिटर्न उसके घर जाना था जहाँ पर वो रह रही थी। अभी वो कोई भी सोचेगा ना ये क्या कस्टम है, क्या रीति रिवाज है, ये कैसे प्रकार का है। कभी कभी हमारे जीवन में जो मोड़ आते हैं ना, वो भी हमको ऐसे ही लगते हैं कि क्या इसके पीछे मतलब क्या है करने का। मतलब अगर हम उपवास रखेंगे तो क्या होगा, प्रार्थना करके क्या होगा। कुछ लोग अन्य भाषा के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में भी ऐसे सवाल जवाब करते हैं। हम परमेश्वर को सवाल करते हैं कि परमेश्वर तुमने मुझे बोला कि आपको इतना इतना दान तो दे रहे हो, उसके ऊपर आपको प्लस ये देने का है, क्या होगा उससे। मेरा ऐसे ही कड़की चल रहा है और आप अभी मेरे को और 2000 रुपए देने को बोल रहे हो, मेरा घर कैसे चलेगा। जिस टाइम हम परमेश्वर को या उसकी किसी जन को सवाल जवाब करना लग जाते हैं ना, तब हमारी आशीषें रुक जाती है। क्योंकि जिस टाइम हमको आज्ञा मिलती है ना, आज्ञा का एक सीक्रेट है, अगर हम उसका पालन करेंगे ना तो हम आशीष में चलेंगे। वो
मटेरियल हो सकती है, वस्तु वाली हो सकती जिसको हम छू सकते हैं, या ऐसी भी हो सकती जिसको हम छू नहीं सकते ना हम देख सकते हैं, पर हम उसको महसूस कर सकते हैं। आज्ञा का पालन करने में जब भी हमको प्रश्न और सवाल जवाब करते हैं ना कि ये ऐसा क्यों है, वही वैसा क्यों है, तभी हमारी आशीषें रुक जाती है। हम क्या करते हैं, ईंट होती है ना, ईंट, ब्रिक्स, वो ब्रिक्स लगाते जाते हैं और दीवार बना देते हैं हम, और फिर हम चिल्लाते रहते हैं, परमेश्वर तू किधर है। मेरे मम्मी को अगर आप फोन करोगे आपके परेशानी में, मैंने ऑब्जर्व किया है क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ, तो वो एक ही चीज लोगों को बोलती है, तुम ये करो। अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी का शादी का, तो वो बोलेगी तू पति के पीछे ना किटकिट मत कर, आया है उसको खाना दो। ये अभी किसी स्त्री को उन्होंने आज्ञा जैसे उन्होंने ना एक सलाह दी। ओके, वो एक आज्ञा है, पर एक एडवाइस के रूप में, सलाह के रूप में उन्होंने आज्ञा दी। ओके, और फिर वो स्त्री क्या करती है, नहीं सिस्टर आपको नहीं पता वो कैसा है मेरा पति, उसको खाना देगी ना और सर पे चढ़ेगा मेरे, उससे अच्छे से बात करके फायदा नहीं है, आपको नहीं समझेगा, आपका पति इतना अच्छा है, मेरा पति तो कब भी नहीं उठाता, आपका पति बर्तन घिसता है। ये सब जब भी हम बोलने लग जाते हैं, हम ईंट बांधते हैं। फिर अभी वो स्त्री ने क्या किया, वो ईंटें लगाती गई उसके कारणों का और उसके बहानों का, और फिर जब भी वो फोन करेगी नेक्स्ट टाइम, मेरी मम्मी उसका फोन नहीं उठाएगी, या फिर वो बोलेगी बेटा तुमको जो करने का है तुम करो। अभी ईंट से कैसे मेरी मम्मी हाथ डाल पाएगी वो साइड में उसका हाथ खींचने के लिए, नहीं कर पाएगी ना। वैसे होता है, जिस टाइम आप और मैं, हम जब भी आज्ञा पालन करना सीखते हैं ना, हम कॉन्फिडेंस में चलते हैं। रूथ को फिर बाद में सोचना नहीं पड़ा, अरे क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। नो, आपको अगर आज्ञा मिली है उसका पालन करना है। सही गलत का डिसीजन और वो जो डिफरेंस होता है ना, वो परमेश्वर के हाथ में होता है। आमीन। पर जब भी हम ये शारीरिकता में जीते हैं ना, शारीरिक जीवन जो यहाँ पर जी रहे, तो हमको भी सही और गलत का परख करना आना चाहिए। या फिर आप बोलोगे लेस्ली ने बोला आज्ञा पालन करना है, किसी ने बोला बैंक लूटने का है, मैं चली। ऐसा मत करना प्लीज। हमको बुद्धि ज्ञान दिया है, बैंक लूटने को किसने बोला तो पहले प्रार्थना कीजिए रात भर कि परमेश्वर मेरे को इसने बोला है, मैं क्या करूं। फिर परमेश्वर आपको क्या करना है वो भी बताएंगे। ओके, नहीं तो हम ईंट तो बांधेंगे नहीं, पर हम ऐसे ईंटों में और जालियों में रहेंगे जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, वो है जेल। ओके, हमें आज्ञा पालन करना है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे ना, तो हमारा जीवन बहुत इजी हो जाएगा। आमीन। वचन कहता है लीड नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज दैट? अपने समझ पर का तो सहारा न लेना। हाँ, अपने आप के बुद्धि के ऊपर हमको ज्यादा ये नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर, ताकि वो हमारे रास्तों को सीधा करे। वचन है ना, नीति वचन 5 का 3 verse 5 का 5। नीति वचन 3 में वचन 5 कहता है ना, मुझे इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है, तो अपने समझ का सहारा न लेना। हाँ, पर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कहना। आमीन। ये बहुत सिंपल है, ये आज्ञा है हमारे लिए। उस दिन हम कर रहे थे ना आज्ञा और चेतावनी, हाँ नहीं, चेतावनी यानी सलाह है ना, याद है ना। तो हमको चेतावनी और सलाह दोनों, चेतावनी के इसमें ही लेना है, वो कमांड है हमारे लिए, आज्ञा है। आमीन। और आखिरी जो चीज हमको रूथ सिखाती है वो हम पढ़ेंगे रूथ के 3 में ही, वचन 18, रूथ चैप्टर 3 वर्स 18। रूथ 3 वचन 18 कहता है, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने
कि इस बात का कैसा फल मिलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। Amen? उस पुरुष को मतलब बोएज को, ओके, उसको भी एक आज्ञा मिली थी जो उसको ओबे करनी थी, जिसको उसका पालन करना था। सोचिए रूथ के मन में क्या चलता रहेगा ना, बहुत बेचैन हुई रहेगी, खिड़की के बाहर देखती रहेगी, वो आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या, किस चीज के लिए मुझे भेजा था, क्या होगा इसका नतीजा, उनका जो रिश्तेदार है वो आता है क्या, बहुत सारी चीजें रहती है। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है, एक मौसम आता है कि हमको रुकना पड़ता है, बहुत राह देखनी पड़ती है। कभी कभी हमारा वेटिंग का टाइम जो होता है ना वो कम होता है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा होता है, पर एक बात तय है, हमको उतना ही रुकाएंगे परमेश्वर जितना हम सह सकते हैं। अगर आज आपके और मेरे जीवन में कुछ परिस्थिति है जो पूरी नहीं हो रही है, जो आपको दिख रही नहीं है, मतलब अगर वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे जीवन पे स्वर्ग के भंडार के झरोकों को खोल दूंगा, परमेश्वर कभी खोल रहे झरोके, वो तभी खोलेगा जिस वक्त हम उसके काबिल हो। आमीन। अगर मैं सोशल वर्कर हूँ, ओके, पर मुझे 2-3 लाख का पैकेज मिल रहा है अकाउंटेंट का, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैडम आपको बात करने को बहुत अच्छा आता है, आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, आप अकाउंटेंट का वर्क करो मेरे यहाँ पे। मुझे पैसों की जरूरत है, पर मैं गलत चीज में तो नहीं घुस सकती हूँ ना। एक समय रहता है, उस काबिलियत के हिसाब से ही आपको मिलेगा। आमीन। हम चिड़चिड़ा भी में एंटर कर सकते हैं, हम कंटाल सकते हैं, ये रुक के कितना रुकना है, मेरे काले के सफेद हो गए बाल, दांत थे खाने के अभी वो भी नहीं रहे, है ना। संयम बहुत हमको लगता है, शिंदे आंटी को पूछ सकते हैं हम, यहाँ पर वो बहुत बुजुर्ग है हमारे बीच में, उनके भी बच्चों ने मस्ती की रहेगी, हमको ही लगता है हमारे बच्चा ऐसा दुष्ट निकले, खाए के कैसे बच्चे, सब पास्टर बोलता है जब भी मेरे बच्चों का देखते हैं कितने अच्छे बच्चे, मन में हम बोलते हैं कैसा पास्टर, आपको नहीं पता है कितना चिढ़ाते हैं मेरे को, आपको नहीं पता ये आपके कोख का फल है, आपका कोख छोड़ो, वो परमेश्वर का आइडेंटिटी है, उसमें यीशु मसीह का जीन्स है, डीएनए यीशु मसीह का है। अभी वो मस्तीखोर रहेगा, आपको नहीं पता वो आगे जाके क्या बन सकता है। अभी आपको लगता रहेगा मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल नहीं जाने का है, यू डोंट नो वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है ये देश का। आमीन। परमेश्वर ने सभी गिफ्ट्स को हमारे अंदर डाले हैं, बस हमको वो ना शांति से बैठना है। आमीन। उसके ऊपर हमको भरोसा करना है। आमीन। हम लास्ट वचन देखेंगे, भजन संगीता 27 में 14, साम्स चैप्टर 27 वर्स 14। भजन संगीता 27 और वचन 14 कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाबान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। आमीन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हमको दृढ़ रखना है हमारे हृदय को, जितना हम उसको कंट्रोल में रखेंगे, उसको जितना हम नम्र बनाएंगे, उतना बड़ा हमको तोहफा भी मिलेगा। आमीन। यीशु मसीह सृष्टि का रचयिता था, और पर वो मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह के अंदर ये जो वचन मैंने अभी पढ़े ना, इतने सब थे, वो हमारा उद्धारक था, उसने भी आज्ञा पालन की, उसके पास ऑप्शन होता था क्रॉस पे जाने से पहले कि नहीं परमेश्वर मेरे से नहीं होगा पिता, ये क्रॉस हटा दो प्लीज, अभी और नहीं सह कर सकता, पर उसने सहा, वो कीले ठुकने तक सहा,
वो भाला उसके छाती में घुसाने तक उसने सहा। इसके लिए आज आपको और मुझे अनंत काल का जो जीवन प्राप्त हुआ है, वो रिश्ता हम शेयर कर सकते हैं यीशु मसीह के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ, जो पुराने नियम में लोगों के पास नहीं था। वहां पर तो आत्मा छोड़ के चली जाती थी अगर वो गलती कुछ करे या पाप कुछ करे तो। हम तो दिन भर में कितना गलती करते हैं, हमारे विचारों में हम पाप करते हैं, हम देखने के द्वारा पाप करते हैं, पर अभी तक मुझे नहीं लगता हमको आत्मा ने छोड़ के गया है। हम गुनगुना हो सकते हैं, वो गलत है, वो हमको ठीक करना है, वो पवित्र आत्मा हमको वापस प्रज्वलित नहीं कर सकता, वो हमारे ऊपर है डिसीजन कि हमको गुनगुना बने रहना है या हमको फुल ऑन फायर रहना है। ओके, तो रूथ से हमको जो आखिरी चीज सीखने मिलती है कि जितना हम वेट करेंगे ना, उतना हमारा वैल्यू और बढ़ेगा। रूथ के पास ऑप्शन था, जब भी उसका पति मरा, उसके सास ने भी बोला कि तुम जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, तुमको जो परमेश्वर को ना दंडवत करना है करो। उसके पास ऑप्शन था, वो जाके शादी कर सकती थी, बहुत जवान थी, बहुत सुंदर थी, और उसने वेट किया, है ना। आगे भी जब भी उसकी सास ने बोला कि बेटा बैठ जाओ शांति से, उसके भी मन में वो जो पुरुष है उसको भी चैन की नींद नहीं आएगी अगर वो आज नहीं आया तो। वेटिंग में बहुत वैल्यू बढ़ता है हमारा। आमीन। जब भी हम वेट करेंगे तभी हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें आते हुए देखेंगे। आज अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि ना ये चीज नहीं हो रहा है, मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत परिश्रम किया, दिन रात एक कर दिया, मेरी नींद खराब हो गई, मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं 80 किलो से 50 किलो हो गया, पर ये काम ही नहीं हो रहा है, तो भी हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उसको धन्यवाद देते रहना है कि धन्यवाद, ये काम अभी नहीं हुआ, क्योंकि शायद अभी मेरा ये काबिलियत नहीं है कि मैं इतने बड़े चीज को संभाल सकूं, या अभी मुझे अगर आपने अभी तक बच्चा नहीं दिया है तो धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे बेस्ट बच्चा दोगे और बेस्ट मम्मी या पापा बनाओगे। अगर मुझे अभी तक जॉब में ये पोजीशन नहीं मिली है तो थैंक यू, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर और काम करना है, क्योंकि वो बड़े पोजीशन में जाके मेरे ऊपर और जिम्मेदारी आती है। आमीन। अगर मुझे अभी तक ये बड़ा घर नहीं मिला है या गाड़ी नहीं मिली है, मतलब अभी तक मैं उसको संभालने के इसमें नहीं हूँ। अगर हम बड़ा घर भी लेते हैं तो सोचना पड़ता है ना उसका मेंटेनेंस, फिर वो घर का साफ सफाई के लिए काम वाली, गाड़ी लिया तो पेट्रोल का भाव तो 100 रुपया हो गया है, 100 रुपये भरने के लिए हम रेडी है क्या? मुंबई जैसे शहर में तो 1 लीटर ऐसे खत्म हो जाएगा, है ना। हर दिन का अगर हमको भरने का रहेगा तो खाएंगे क्या? इसके लिए परमेश्वर पहले हमारे पॉकेट को, एटीएम को भरेगा, पेट्रोल के भाव को नीचे करेगा, फिर गाड़ी देगा। घर का मेंटेनेंस आपका पूरा कवर हो, साल भर का उतना पैसा आपको देगा, अच्छी आपको हेल्प मिलेगी, जो स्त्री आपके लिए घर का काम कर सके, आपका हाथ बढ़ा सके। आमीन। हर चीज में एक कारण होता है, हर चीज पाने के लिए हमको पहले आज्ञाकारी बनना जरूरी है, और तभी हमारी वैल्यू बढ़ती है। जितना हम रुकेंगे, जितना वेट करेंगे, उतना हमारा वैल्यू बढ़ता है, और उस चीज का वैल्यू भी उतना होता है। आमीन। तो मैं विश्वास करती हूँ रूथ ने हमको 3 चीजें जो सिखाई है उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। आमीन। ये रिवीजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। जब भी मैं लिखने लग गई तभी मुझे अचानक बहुत सारी चीजें दिखने लग गई कि कहाँ मैं घाई कर रही हूँ, कहाँ पर मैं हार मान रही हूँ, है ना। हम एक पॉइंट पे आ जाते जब भी हम हार मानने के स्थिति पे रहते कि नहीं बस फिनिश, मुझे अभी और जीना नहीं है। बहुत लोगों को ऐसे होता है। कुछ दिन पहले मुझे ऐसे कुछ हो रहा था कि मुझे ऐसे लगा ये क्या अटैक हो रहा है मेरे पे, मेरे पापा घर पे नहीं है, मम्मी को काम है। फिर मैं पूना जाके आई, एक प्रचारक ने फिर मुझे फोन किया, वो मेरे बहुत हमारे फ्रेंड है, उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने बोला सिस्टर मेरे को ना कुछ तो दिख रहा है,
वो सही नहीं है। पर मेरे को नहीं लगता है वो आपके जीवन के लिए है। वो आपको बस अटैक कर रहा है, वो आपको डरा रहा है। आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बोला मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सब ना छोड़ के घर पे बैठ जाऊं। बहुत डर हो रहा है मेरे को, सब बाहर का परिस्थिति, ये वो, पैसे का तंगी, सब कुछ हो रहा है। मेरे मन में क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे विचार। उन्होंने बोला नहीं तुम प्रार्थना करो। उन्होंने मुझे थोड़े टाइम के बाद प्रार्थना की। वो जो जुआ था मेरे पीठ पे ना, मेरे सर पे, मेरे कंधे पे, वो तोड़ा उस दिन। और मैं पूना जब भी आ रही थी ना संडे को, मेरे एरिया में एक दोस्त है, मतलब वो कुछ भी सोशल इधर का इशू रहता है ना, वो मुझे चुपके से बताता है, लेस्ली इधर ये हो गया, लेस्ली उधर ना दारू का ये बेच रहे, ऐसा मुझे चुपके से बताता है। मतलब वो भी दारू पीता है पर वो मुझे बताता है, उसको जो गलत लगता है वो मुझे बताता है। उसने मुझे फोन किया, मैं सेशन में थी, मैंने फोन नहीं उठाया। फिर बाद में मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि क्या हुआ भाई, आपने मैसेज मुझे बहुत कॉल की। उसने बोला अरे तुम्हारे उधर आगे गली में जो थिएटर है ना हमारे पास, हमारे इधर सिनेमैक्स, वहां पर एक लड़के ने सुसाइड किया। और कुछ दिन पहले वैसे वाले विचार मेरे मन में आ रहे थे। मुझे सपने में दिख रहा था कि कोई लटका हुआ है, पर कौन लटका है झोपड़पट्टी में मुझे नहीं दिख रहा था। और लड़के झोपड़पट्टी में फैन को फांसी लगा के मर गया, 23 साल का लड़का। ये लास्ट 3 महीने में हमारे साइन में 4था या 5वां सुसाइड है। जवान लोग। तभी मैंने मम्मी को आके बोला देखा ये मेरे लिए नहीं था, मुझे परमेश्वर दिखा रहा था। अभी मैं प्रार्थना करी कि परमेश्वर अगर ऐसा कुछ होता है आप मुझे मनुष्य का चेहरा दिखाइए, मैं काम धंधा छोड़ के उसके जीवन को बचाने के लिए जा सकती हूँ, भले मेरा उसके साथ कोई रिश्ता हो या ना हो। आमेन। तो हमारे जीवन में वेट करना बहुत जरूरी है। वेटिंग वाला जो चीज है ना वो मैंने सीखा। अगर मैं परमेश्वर के ऊपर वेट नहीं करती ना कि परमेश्वर आप मुझे एक वचन दो कि मैं जीने का कारण मुझे फिर से मिले, मेरे पास 1000 कारण है जीने के लिए। आपके साथ मैं वचन प्रचार कर रही हूँ और रात को मुझे ऐसा सब हो रहा है, कितना बड़ा कारण है ना मेरे पास जीने के लिए। लोग रुकते हैं, कुछ लोग मुझे पर्सनली बोलते हैं कि आपका वचन सुन के मेरे को ना तृप्त होता है मेरा मन। सोचिए ये एक इंसान के लिए भी मैं जी सकती हूँ ना, पर अगर मेरे को ऐसे लगे कि मेरे पास अभी कुछ बचा नहीं है जीने के लिए, तो कैसे ये मैंने मकसद नहीं है, ऐसा लग रहा था। बहुत मकसद है मेरे पास, आगे 5 साल का प्लान है मुझे क्या करने का है, तो भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन का कुछ मकसद नहीं है। ये मेरे लिए नहीं था पर उस लड़के के लिए था, ये मैं विश्वास करती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ, वो मर गया। हमें वेट करना जरूरी है, हमें वचन के ऊपर ओबीडियंस करना जरूरी है और हमें आज्ञाकारी बनना जरूरी है। ये 3 चीजों के द्वारा मैंने आज आपके लिए वचन लाया। ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में पहले किया और आपके लिए ये एक आशीष का कारण बना है। आमीन। आइए इस समय हम इस वचन को अंत करके हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी आत्मा से बात की पिता परमेश्वर, आपने हमारे हृदय को छुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की इस साधारण सी स्त्री के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन को असाधारणता में बदल रहे हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन में हो। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, अगर हम आज्ञाकारी नहीं है या हम कम है आज्ञाकारी, तो हमको आज्ञा पालन करने के लिए आप क्षमता दे रहे हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमें पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करने के लिए मदद करो पिता परमेश्वर। आपके लिए पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं के लिए वेट करने के लिए, आशीषों को देखते आते हुए देखने के लिए आप हमें और संयमशीलता दे रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ये जो हमारा पिता परमेश्वर अकाल का अगर समय चल रहा है पिता परमेश्वर, तो आप उसको पिता परमेश्वर हार्वेस्ट में बदल रहे हो पिता परमेश्वर। आप हमको बहुतायत में लेकर चल रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता
परमेश्वर उन चीजों के लिए जो अभी हमारे हाथ में नहीं है या हमारे नजर के सामने नहीं है पिता परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें किसी बड़े चीज के लिए आप बढ़ा रहे हो पिता परमेश्वर। आप हमें तैयार कर रहे हो उन चीजों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे सोच के परे है पिता परमेश्वर, जो आपकी सोच से मिलता जुलता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दोधारी तलवार की तरह है पिता परमेश्वर, क्या हमारे गूदे गूदे में जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम ऐसे जीना सीखे पिता परमेश्वर, रूत की तरह पिता परमेश्वर, हम आपके ऊपर विश्वास करना सीखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस वचन को सुनने वाले हर एक जन के ऊपर मैं आशीष घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर मैं यीशु मसीह का सामर्थ घोषित करती हूँ, यीशु मसीह का प्रेम और शांति घोषित करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।